हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी 95 में। दोस्तों, कल हम लोगों ने घोष और अघोष तक पढ़ लिया था। इसके बाद जो है उसके आगे हम आज लेके चलते हैं आपको अल्पप्राण महाप्राण। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्राण वायु के आधार पर दो होते हैं, पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। तो अल्पप्राण में जो है आपका पहला, तीसरा, पाँचवा और महाप्राण में दूसरा, चौथा। तो पहला 1, तीसरा 3 और पाँचवा 5, तो 135। और महाप्राण में दूसरा, चौथा यानी कि दूसरा और चौथा 24। इसमें आएगा का, गा, घा और इसमें आएगा खा, घा। तो हर वर्ग के आप पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पाँचवा अक्षर, और इसमें महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा और चौथा लेंगे, प्लस अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर आएंगे। तो इसकी कुल संख्या 30 हो जाएगी। इसमें ऊष्म व्यंजन आएगा तो इसकी संख्या 14 हो जाएगी। तो आप इसमें भी वही लॉजिक जो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि घोष और अघोष में, जिसमें 3 रहते हैं तो लोग बहुत बहादुर रहते हैं, तो अपनी तरफ जो है जब मतलब ज़बरदस्ती जो है दूसरे का हक भी ले लेते हैं। तो आप लोग इसमें भी वही लॉजिक, क्योंकि इसमें देखिए पहला, तीसरा, पाँचवा, ये लोग 3 लोग हैं और ये 2 ही लोग हैं। तो इसीलिए जो है ये 3 लोग अपने आप को बहुत बहादुर समझ के ज़बरदस्ती इससे सारे स्वर जो है अपनी तरफ ले लिए। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जिधर मतलब 3 हैं उधर ज़्यादा संख्या होगा तो अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर भी, इसने जो है सभी स्वर अपनी तरफ ले लिया। इसके बाद हम लोग और इसको एक ट्रिक के माध्यम से वो करेंगे। जैसे आपको एग्जाम टाइम भूल जाए तो हम लोग और एक सरल माध्यम से इसको याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे आपका ये अंगूठा है, तो आपको पता है कि अंगूठा पहले नंबर पे आपका अंगूठा ही आता है, इतना तो मेरे हिसाब से सबको पता है। तो आपका जब पहले नंबर पे अंगूठा आता है तो यहाँ पे भी देखिए अल्पप्राण महाप्राण में, तो इसमें जो है आ आएगा पहले। तो पहले अंगूठा पे वो पहले स्थान पे अंगूठा और इसमें अल्पप्राण, तो आप यहाँ पे रख दीजिए अल्पप्राण, क्योंकि ये पहले में आता है। आ जो है सबसे पहले है, माँ बाद में है। तो इसको जो है आप जब यहाँ पे अल्पप्राण रखेंगे, फिर आप ऐसे रखते चलिए, अंगूठा आपका ये अल्पप्राण, ये महाप्राण, फिर ये अल्पप्राण, फिर ये महाप्राण, फिर ये अल्पप्राण। तो ऐसे आप जो है इसको तुरंत अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। तो आप लोग यहाँ पे हमने बताया कि अल्पप्राण में जो है पहला, तीसरा और पाँचवा। देखिए पहला, तीसरा, पाँचवा, तो आप लोग ऐसे पहला, फिर इसके बाद ये तीसरा और ये पाँचवा, तो ऐसे आप लोग। और ये जो है आपके महाप्राण है, ये महाप्राण है, दूसरा और चौथा महाप्राण है। तो यहाँ पे देखिए अल्पप्राण में आपके अंतस्थ व्यंजन जो अंतस्थ होते हैं या, रा, ला, वा, और आपके महाप्राण में ऊष्म व्यंजन प्लस सभी स्वर, प्लस जो है सॉरी महाप्राण में जो है ऊष्म व्यंजन आते हैं और अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर आ जाते हैं। इसके बाद जो है आप लोग इसका और एक हम एक ट्रिक बताते हैं। देखिए जैसे अल्प प्राण का, चा, टा, ता, पा, और इसमें जो है गा, झा, डा, दा, बा, तो आप लोग इसमें जो है एच, जैसे आप का जो है के से का और खा किससे होता है के एच, तो जिसमें आप एच लगाएंगे वो आपका महाप्राण है। देखिए पी एच एफ, इसमें जो है फा जो है पी एच से फा, इसमें भा बी एस से भा, तो आप जिसमें एच लगेगा वो आपका महाप्राण है, और ये 3 इनमें जो है एच नहीं लगेगा तो आपके अल्पप्राण हो गए। या तो फिर आप ये उंगलियों के सहारा से आप याद कर सकते हैं अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, और जो 3 रहते हैं वो ज़बरदस्ती अपनी तरफ स्वर खींच लेते हैं। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। और इसमें भी देख सकते हैं आप या, रा, ला, वा में यच नहीं लगेगा, तो या तो फिर आपको अगर ये आपको आसान लगता है तो आप इसको रख के याद कर सकते हैं, या बहुत से लोगों को होगा जो इंग्लिश से हो सकता है ककारा भी ना आता हो, तो वो लोग आप जो है उंगलियों का सहारा लेके याद कर सकते हैं। हमने
2 ट्रिकें बता दें, आपको जो सही लगे आप उससे याद कर सकते हैं। या तो यच लगा, आप जिसमें यच लगेगा वो महाप्राण, जिसमें यच नहीं लगेगा वो अल्प प्राण, आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। तो इसमें जो है हमने कल घोष के आधार पे पढ़ाया था, तो हमने उसमें एक ही ट्रिक बताया था। एक ट्रिक इस पे जो है इसमें भी बनेगा। देखिए अंगूठा पहले स्थान पे, तो इसमें भी आ पहले पे आ, और इसमें ये सा घोष, तो पहले कौन आएगा, आ आएगा। तो पहले पे आघोष और दूसरे पे भी आघोष, फिर इसमें साघोष साघोष, क्योंकि आघोष साघोष में पहला और दूसरा आघोष और फिर तीसरा चौथा पांचवा साघोष। तो आप लोग इसमें भी ऐसे ही याद तो कर सकते हैं कि ये आघोष और ये भी आघोष, बाकी की तीनों जो है साघोष। और इसमें जो है सा, इसमें आघोष में खाली सा आते हैं, और साघोष में अंतस्थ व्यंजन प्लस हा और सभी स्वर, क्योंकि ये 3 लोग रहते हैं तो ये ज़बरदस्ती इससे जो है इसका भी हक, उस व्यंजन से भी ज़बरदस्ती इसका हा खींच लेते हैं और सभी स्वर। तो आप लोग इसके माध्यम से भी याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 8 होती है, तो स्पर्शी कुल 16 होते हैं, जो का, टा, ता, पा के प्रथम 4 वर्ण होते हैं। इसके बाद फिर संघर्षी जो है 4 होते हैं, सा, जिसको हम लोग उस व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद फिर स्पर्श संघर्षी 4 होते हैं, चा वर्ग के प्रारंभ के 4 वर्ण होते हैं, जैसे चा, छा, जा, झा, इयाँ नहीं लेंगे, ओनली जो है 4 वर्ण लेंगे। इसके बाद फिर नासिक 5 होते हैं, सभी वर्गों के पंचमाक्षर। संघर्षहीन 2 होते हैं, या वा, इसी को हम लोग अर्धस्वर भी कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अर्धस्वर कौन से हैं, तो या और वा। इसके बाद प्राकंपित जो है रा, एक होगा रा। पार्श्विक ला होता है। ताड़न जात 2 होता है, डा और ढा। इसके बाद जो है उच्चारण के स्थान पर कुल 9 होते हैं, तो हम लोग इसको जो है देखें, कंठ से जो है का वर्ग प्लस हा प्लस जो है विसर्ग और छोटा आ बड़ा, ये बोला जाता है। तो इसमें भी आप ट्रिक बना सकते हैं। कह, कंठ से कह बोला जाता है, तो का भी आ जाएगा, का के मतलब पूरा का वर्ग के का, खा, का, घा, अंगा, तो ये जो है, और हा भी आ जाएगा कहा, तो ये आपका कंठ से बोला जाएगा। फिर तालु से चा वर्ग प्लस सा और या प्लस छोटी बड़ी, तो इसका भी आप कर सकते हैं चसय। तालु से क्या बोला जाएगा, चसय, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, चसय और प्लस छोटी बड़ी। इसके बाद मूर्धा से टा वर्ग प्लस रा और सा प्लस ये री, ये भी आपका मूर्धा से बोला जाता है। तो इसमें आप टरस चस, कह, चसय, टरस। दंत से ता वर्ग बोला जाता है प्लस सा और ला, तो दंत से आप ता वर्ग जो है और प्लस सा, तो इसमें जो है तसल, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, कह, चसय, टरस, तसल, ऐसे याद कर लेंगे आप। इसके बाद फिर ओष्ठ से पा वर्ग बोला जाता है प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ बोला जाता है। और कंठ तालब से ए और आय बोला जाता है, क्यों, क्योंकि जो है आपका कंठ यानी कि ए किससे मिलके बना है, छोटा आ प्लस छोटी ई से हमारा ए बना है, तो आ किससे बोला जाता है, कंठ से, और ई किससे बोला जाता है, तालब से। ये यहाँ पे हमने अभी बताया कि ई तालब से बोला जाता है और ये आ से कंठ बोला जाता है, तो इसलिए कंठ तालब हो गया। और कंठोष्ठ से ओ और औ, तो क्योंकि कंठोष्ठ से क्यों बोला जाता है, क्योंकि ओ जो है हमारा छोटा आ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है ओ, तो आ हमारा कहाँ से बोला जाता है, कंठ से, और छोटा ऊ कहाँ से बोला जाता है, ये यहाँ पे हमने पढ़ा है ओष्ठ से। तो इसीलिए कंठ और ओष्ठ, क्योंकि दोनों से मिलकर बना है, आ से भी और ऊ से भी, तो हम लोग दोनों को यहाँ पे मिलाएंगे, कंठ और ओष्ठ, तो कंठोष्ठ। इसके बाद नासिका से अंगा, इया, आड़ा, ना, मा प्लस अन्न, अनुस्वार भी जो है नासिका से बोला जाता है। इसके बाद आपका दंतोष्ठ से वा बोला जाता है, दंतोष्ठ से वा। इसके बाद हम लोग अब कल संधि पढ़ेंगे, और आज की क्लास यहीं तक।